बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मोटरसाइकिल के ऑयल लुब्रिकेटिंग, इंजन ऑयल लुब्रिकेटिंग सिस्टम के चंद पहलू। वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे GS 150 में ऑयल फ़िल्टर की प्रॉपर इंस्टॉलेशन, वो कैसे करनी है। टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ये टॉपिक, पहला पॉइंट ये क्यों चूज़ किया। उसके बाद हम देखेंगे मोटरसाइकिल GS 150 का ऑयल फ़िल्टर में मौजूद सेफ्टी वॉल्व और उसके फंक्शंस को, कि मोटरसाइकिल में, किसी भी मोटरसाइकिल में इनफैक्ट एक ऑयल फ़िल्टर कैसे परफॉर्म करता है और मोटरसाइकिल के इंजन को वो कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है अदर देन फिल्टरिंग द इंजन ऑयल। उसके बाद जो सा है तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि मोटरसाइकिल में ऑयल ट्रैवल किस तरह करता है इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स में। ये तीन मेन टॉपिक हैं जो उनसे के हम आज भी डिस्कस करेंगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल सिस्टम को देखते हैं। जी तो व्यूअर, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं GS 150 में ऑयल फ़िल्टर की प्रॉपर इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। ये क्वेश्चन रेज ही कैसे हुआ। हम सबको मालूम है कि हमने ऑयल फ़िल्टर लगाना है, उसके पीछे उसकी कैप लगानी है और हमने उसके 3 नट्स जो उनसे हैं वो टाइट कर देने और हमारा ऑयल फ़िल्टर ठीक हो जाएगा। फेसबुक पे एक दफ़ा नहीं, मैंने कम से कम 3 दफ़ा ये टॉपिक डिस्कस होते हुए देखा है कि ऑयल फ़िल्टर की इंस्टॉलेशन में एक ओरिंग यूज़ होता है या 2 ओरिंग यूज़ होते हैं। एक ओरिंग तो होता ही होता है, इस पर तो सबकी एग्रीमेंट था कि जो सा हम बाहर से बड़ी टिक्की खोलते हैं ऑयल फ़िल्टर को रिमूव करने के लिए, उसमें ओरिंग होता है जो कि तेल को बाहर गिरने से रोकता है, वो तो है ही है। बहस होती है, 3 दफ़ा मैंने नोट किया एक छोटे ओरिंग के ऊपर कि वो छोटा ओरिंग ऑयल फ़िल्टर की इंस्टॉलेशन में यूज़ होता है या नहीं। ये कौन सा ओरिंग है, इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे अभी में ये वाली डायग्राम देख रहे हैं जो कि एक एक्सप्लोड डायग्राम है ऑयल फ़िल्टर के हाउसिंग की। ऑयल फ़िल्टर के हाउसिंग, उसमें आपको ऑयल पंप भी नज़र आ रहा है, उसमें आपको नीचे का ऑयल सम्प का जो सा पोर्शन है और स्ट्रेनर है ऑयल सम्प में, आपको वो भी नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। नंबर 13 पे डेफिनेटली हमारा ऑयल फ़िल्टर है। नंबर 15 पे आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो वो हमारा जो सा एक्सटर्नल कवर है ऑयल फ़िल्टर हाउसिंग का, वो है प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जिस चीज़ पे एग्रीमेंट तमाम का मौजूद है वो इस डायग्राम में लिस्टेड है एट नंबर 16, जो कि हमारा आउटर कवर का ओरिंग का सील है। ओके, ये होनी चाहिए। अब मसला किस पे है, मसला है छोटे ओरिंग पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो इस डायग्राम में लिस्टेड है नंबर 14 पे। ये ओरिंग है या नहीं है, फेसबुक पे ऐसी भी डिस्कशंस मैंने देखेंगे। मैंने नई बाइक ली, उसमें ये ओरिंग नहीं होता, लिहाजा ये ओरिंग नहीं होता। दिस वॉज द मेन आर्गूमेंट जो कि मैंने काफ़ी सारा पढ़ा। अब एक चीज़ तो ये साबित हो गई कि ये ओरिंग होता है। ये ओरिंग यहाँ पे क्यों होता है, आप देखिए ये दूसरे वाली पिक्चर जो कि मेरी बाइक की है। इस पिक्चर में आप जो सा राइट साइड पे होल देख रहे हैं, लंबा सा कट देख रहे हैं, ऑयल फ़िल्टर चेम्बर में यहाँ से एंटर होता है और सेंटर में जो सा आपको होल दिख रहा है पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में, वहाँ से ऑयल वापस फ़िल्टर होके इंजन में वापस एंटर होता है बाकी के इंजन में सर्कुलेट होने के लिए। और अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक सा रिंग नज़र आ रहा है। ये हमारा वही ओरिंग है जो कि आपने अभी पिछली डायग्राम में देखा और ये यहाँ पे मौजूद है। या तो हमारे बहुत सारे भाइयों को ये मालूम नहीं होता कि क्योंकि जिस वक्त हम ऑयल फ़िल्टर उतारते हैं तो ऐन मुमकिन है ये बीच में यहाँ पे अपनी जगह पे लगा हुआ रह जाए और उन्होंने शायद नज़र से, बहुत सारे भाइयों की ये ओरिंग ना गुज़रा हो, तो उनका शायद इस वजह से माइंड हो कि दूसरा कोई ओरिंग नहीं होता, बट इट इज़ ओवर देयर। तो एक रीज़न तो ये हो सकती है कि बाज़ भाइयों को मालूम ही ना हो कि यहाँ पे ओरिंग होता है। मैकेनिक्स को यकीनन मालूम होता है, और अगर कोई मैकेनिक बग़ैर ओरिंग के आपका ऑयल फ़िल्टर इंस्टॉल कर देता है छोटे वाले ओरिंग के, तो बहुत बड़ी अपनी प्रोफेशनली वो मिस्टेक करता है, अपने प्रोफेशन के साथ
इंसाफ नहीं करता। इंस्टॉल ना करने से ये ओ रिंग नुकसान क्या होता है? आपको जब मैंने ऑयल फ़िल्टर हाउसिंग की पिक्चर दिखाई, एक तरफ से ऑयल इन होना है, एक तरफ से ऑयल ने आउट होना है। दिस इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम, इसमें कहीं से लीकेज की गुंजाइश नहीं है। अब आप खुद अंदाज़ा करें, ऑयल प्रेशर के साथ ऑयल चेंबर में आ रहा है, फ़िल्टर के बीच में जा रहा है, जहाँ से उसने वापस जाना है इंजन में, वहाँ पे ये सील नहीं है, और वहाँ से अगर ऑयल की लीकेज होती है तो आप खुद नोट कीजिए कि ऑयल सिस्टम में कंप्लीट प्रेशर नहीं बनेगा। यहाँ पे जो सा प्रेशर की लीकेज होगी, ऑयल भी मिक्स होगा और प्रॉपरली आपके इंजन में आगे ऑयल प्रेशर के साथ नहीं पंप किया जा सकेगा, और वल्लाह आलम उसका क्या क्या नुकसान होगा ये हम आगे जाके भी बात करते हैं कि पोटेंशियली उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। सो ऑलवेज़ बी केयरफुल कि आपके ऑयल फ़िल्टर की इंस्टॉलेशन के वक्त छोटा ओ रिंग वहाँ पे मौजूद है। अगर आप ऑयल फ़िल्टर देखते हैं तो ये ओ रिंग आपके इस एंड पे मौजूद होता है। जो सा ओपन साइड है आपकी ऑयल फ़िल्टर की, ये जस्ट यहाँ पे ओ रिंग आपका बैठता है। आप इंजन में जिस वक्त ऑयल फ़िल्टर प्लेस कर रहे होते हो तो ये क्लोज साइड आपकी तरफ होती है। आप इस तरह से जो सा है ऑयल फ़िल्टर बीच में प्लेस करते हो। नेक्स्ट अब हम जिक्र कर लेते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि GS150 के ऑयल फ़िल्टर में और तमाम बाइक्स के ऑयल फ़िल्टर में, इनफैक्ट गाड़ियों के ऑयल फ़िल्टर में भी सेफ्टी वाल्व मौजूद होता है। वो क्या है, कैसे फंक्शन करता है, आइए इसको देख लेते हैं। उसके लिए हम ज़रा क्लोज़अप में चलते हैं एक ऑयल फ़िल्टर की तरफ। जी तो व्यूअर्स, हमारे पास इस वक्त एक GS150 का ऑयल फ़िल्टर मौजूद है। दिस इज़ पुल्ड आउट फ्रॉम GS150, अपनी सर्विस लाइफ कंप्लीट कर चुका है और डेमो पर्पज़ के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया कि ऑयल फ़िल्टर में सेफ्टी वाल्व होता है, तो क्या होता है, कहाँ पे होता है? दिस इज़ दी ओपन एंड और दी एग्जॉस्ट एंड ऑफ द ऑयल फ़िल्टर। यहाँ से ऑयल फ़िल्टर होने के बाद निकलता है। फ़िल्ट्रेशन के लिए ऑयल इस साइड से, ऑयल फ़िल्टर के जो से बाहर की साइड है वहाँ से ऑयल फ़िल्टर में एंटर होता है और यहाँ से एग्ज़िट होता है। अच्छा, और दूसरी साइड पे अगर हम सेंटर में देखें तो हमको ये अलग से एक पोर्शन सेंटर में इसके दिखता है। हम यहाँ पे अगर अपना बॉल पॉइंट रखें या कोई भी चीज़ रखें और इसको पुश करें तो इसका सेंटर जो से अंदर को पुश होता है और यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट होती है। अच्छा, सो दिस इज़ द सेफ्टी वॉल ऑफ द ऑयल फ़िल्टर। काम कैसे करता है? फ़र्ज़ करें आपकी मोटरसाइकिल का ऑयल फ़िल्टर जो कि यहाँ से फ़िल्ट्रेशन का काम स्टार्ट करता है, यहाँ से ऑयल एंटर होता है ऑयल फ़िल्टर के अंदर। ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया कि अब ये बिल्कुल चोक हो गया और इसमें से गुंजाइश नहीं है कि ये ऑयल को अपने अंदर पास करे फ़िल्टर करता हुआ। तो अब इसका ये मतलब है कि चेंबर में बहुत सारा एक्सेसिव प्रेशर बन जाएगा और ऑयल फ़िल्टर नहीं हो पाएगा और आपके आगे मोटरसाइकिल के इंजन को ऑयल लुब्रिकेशन के लिए सप्लाई नहीं होगा। नतीजतन ऑयल कहीं ना कहीं से जो सा है ऑयल सील्स को लीक करेगा और बाहर जो सा स्पिल आउट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जस्ट ये एक सिनेरियो मैंने आपको दिया कि अगर तो ऑयल फ़िल्टर बहुत गंदा हो गया है, ऑयल फ़िल्टर नहीं कर रहा, ऑयल ने कहीं तो जाना है, मोटरसाइकिल के इंजन को बचाने के लिए गंदा ऑयल ही सही, नॉन फ़िल्टर ही सही, लेकिन हमें कुछ ना कुछ उसको ठंडा रखने के लिए, लुब्रिकेट रखने के लिए ऑयल सिस्टम में फ़ीड करना है। तो होता क्या है, जिस वक्त चेंबर में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो हमारा इस पॉइंट पे प्रेशर जो सा है वो इंक्रीज़ होता है और हमारा सेफ्टी वाल्व खुल जाता है। जो सा ऑयल साइडों से अंदर जाना चाहिए था फ़िल्टर होने के लिए, अब वो बग़ैर फ़िल्टर हुए इंजन को बचाने की खातिर यहाँ से वॉल को ओपन करता है प्रेशर, और ऑयल बग़ैर फ़िल्टर हुए एग्ज़िट से होते हुए आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है और आपके इंजन को लुब्रिकेट करता है। दो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा कि जितना कि एक फ़िल्टर हुआ ऑयल है, लेकिन आपका इंजन उससे महफूज रहता है अपनी एक्सेसिव वेयर एंड टेयर से। जी व्यूअर्स, एक बात मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा। हमने बात की इस ऑयल सेफ्टी वॉल्व की। सेफ्टी वॉल्व पुश करने से खुलता है और बंद होता है। ये जो सा सुजुकी का जेन्युइन है।
ऑयल फ़िल्टर जो सा मैं हमेशा सुजुकी का जेन्युइन यूज़ करता हूँ, और क्यों करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने मार्केट में बहुत सारे और भी ऑयल फ़िल्टर्स देखे, लेकिन उनका ये जो सा स्प्रिंग मैकेनिज़्म है, दिस वन, ये बहुत नरम था, और मैंने सिर्फ उस बेस पे वो ऑयल फ़िल्टर यूज़ नहीं किए, रिगार्डलेस के उसके गत्ते की क्या कंडीशन है, उसकी क्या क्वालिटी है। ये चीज़ जो सी है ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो कुछ इस तरह से कि अब ये सुजुकी का जेन्युइन है, मुझको मालूम है कि इस स्प्रिंग की टेंशन जितनी होनी चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतनी है। आफ्टर मार्केट में ये टेंशन कम थी। होगा क्या, आपके ऑयल चेम्बर में हल्का सा भी प्रेशर बनेगा तो आपका ये सेफ्टी वॉल्व खुल जाएगा। ये सेफ्टी वॉल्व खुल जाएगा और ऑयल बगैर फ़िल्टर हुए आपके सिस्टम, ऑयल फ़िल्टर को बाईपास करते हुए एग्ज़िट होके वापस आपके सिस्टम में एंटर हो जाएगा विदाउट एनी फ़िल्टरिंग, एंड दिस रिमेन्स वैलिड जब तक कि आपकी बाइक में वो ऑयल फ़िल्टर मौजूद है। सो आपकी बाइक चल रही है प्रैक्टिकली बगैर ऑयल फ़िल्टर के। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सुजुकी ही का लीजिए, आप सुजुकी का लेने का, जेन्युइन लेने का, ये आपको सेफ्टी मार्जिन मिल जाएगा कि यू विल बी श्योर कि आपका ऑयल फ़िल्टर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए जिसकी सेफ्टी वॉल्व के स्प्रिंग की टेंशन एग्जैक्टली उतनी है जितनी कि रिकमेंडेड है या सुजुकी के ऑयल फ़िल्टर्स की होती है। अच्छा, ये तो हुआ एक सिनेरियो जिसमें ये सेफ्टी वॉल्व जो सा है काम करता है। इसके अलावा ये कैसे काम कर सकता है? हम अक्सर अपने दोस्तों भाइयों से सुनते हैं, मैकेनिक से सुनते हैं, और जी सर्दियाँ आ गई हैं, आप मोटरसाइकिल में मोटा ऑयल डाल लें। भाई क्यों डाल लें? आपने कभी गौर किया कि अगर आपकी ब्लड सिस्टम में आपका ब्लड थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो उसको पतला करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, और वेरी सिंपल डिस्प्रिन ही ले लेते हैं, तो उससे भी जो सा है आपका ब्लड जो सा है वो थिन हो जाता है और आपकी ब्लड की सर्कुलेशन आपके सिस्टम में अच्छी हो जाती है, आपका बीपी लो हो जाता है। जस्ट एन एग्जांपल, इसको मोटरसाइकिल पे अब अप्लाई करें, कैसे अप्लाई होता है? फ़र्ज़ किया आपने अपनी मोटरसाइकिल में गाढ़ा तेल डाल दिया, जीएससी की मिसाल ले लेते हैं, 1040 जो सा है इसके लिए रिकमेंडेड ऑयल है, आपने इसमें डाल दिया 2050, तेल हो गया गाढ़ा, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं लेकिन गाढ़ा हो जाता है। अब होएगा क्या, सर्दियों में कह तो देते हैं कि गाढ़ा ऑयल डाल लो, लेकिन फ़र्ज़ किया आपकी मोटरसाइकिल रात को बाहर खड़ी रही है गैराज में, जो कि डेफिनेटली ज़्यादातर क्या है यकीनन ही ओपन होते हैं, शदीद सर्दी पड़ दी है, तेल ऑलरेडी गाढ़ा है, सर्दी की वजह से वो मज़ीद जो सा है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसके जो सा फ़्लो होने का क्या कहना चाहिए ईज़ है उसमें काफ़ी सारी कमी आ जाती है, वो मुश्किल से फ़्लो होता है अपने गाढ़ेपन की वजह से। आप सुबह सुबह मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, इंजन ऑयल जितने इजीली सर्कुलेट होना चाहिए सिस्टम में वो अपने गाढ़ा होने की वजह से नहीं होता, वो अपने गाढ़े होने की वजह से फ़िल्टर नहीं हो सकता, वो फ़िल्टर नहीं होगा, क्या होएगा फिर नतीजा, ऑयल को कहीं तो जाना है, जैसे हमने पहले बताया, वो अगेन सिस्टम में प्रेशर बिल्ड होएगा, वो इसके सेफ्टी वॉल्व से पास थ्रू होएगा और आपका इंजन आगे महफूज रहेगा। अगर ये सेफ्टी वॉल्व ना होता तो आपका ऑयल जो सा गाढ़ा है प्रॉपर तरीके से इंजन में सर्कुलेट ना होता, प्रेशर बढ़ता और कहीं ना कहीं से वो सील लीक होती या कहीं से वो ऑयल इंजन सिस्टम से अपना प्रेशर रिलीज़ करता, समहाउ इंजन को डैमेज करते हुए। लिहाजा इस चीज़ से एक बात साबित होती है कि आपका जो सा रिकमेंडेड इंजन ऑयल का ग्रेड है, जो कि आपके ओनर मैनुअल में एक दफ़ा लिख दिया गया, आपने उससे नहीं हिलना, आपने उसी ग्रेड का ऑयल यूज़ करना है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि यामाहा वाले भाई यामाहा का ऑयल यूज़ करें, सुजुकी वाले सुजुकी का यूज़ करें, XYZ अपना ब्रांड ही यूज़ करें, नहीं, आप अपनी मर्ज़ी का ऑयल यूज़ करें। मैं जो सा हूँ अपनी बाइक में सेमी सिंथेटिक ऑयल रिकमेंडेड है बाय कंपनी, और कंपनी सेमी सिंथेटिक ऑयल प्रोवाइड करती है, मैं यूज़ कर रहा हूँ फुली सिंथेटिक, लेकिन सेम ग्रेड सेम विस्कोसिटी का 1040 का ही। ब्रांड आप अपनी चॉइस का ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ ग्रेड चेंज ना कीजिए। क्यों चेंज ना कीजिए, एक दफ़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक दूसरी एग्जांपल से। आप अभी देखिए अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम, ये GS 150 का इंजन ओपन
है और उसका जो सा क्लच साइड की हाउसिंग है ये वो मेन हाउसिंग है क्लच साइड की। इसमें आप देखें बिल्कुल सेंटर में जो सी गोलाई नज़र आ रही है ये हमारी हाउसिंग है ऑयल फिल्टर की, और सेंटर में जो सा आपको मैं मार्क कर देता हूँ होल नज़र आ रहा है, ये है जहाँ से कि आपका ऑयल फिल्टर से ऑयल वापस इंजन में दाखिल होता है, ये वो पोर्शन है। और राइट साइड पे भी मैं मार्किंग किए देता हूँ, येलो कलर में मार्क कर देता हूँ। चलें, ये वो पॉइंट है जहाँ से कि ऑयल चेम्बर में ऑयल एंटर होता है। अच्छा, अब आप ज़रा गौर करें, जहाँ से कि इंजन ऑयल वापस फ़िल्टर होकर इंजन में दाखिल हो रहा है, ये लंबा सा जो सा आपको चैनल नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं ऑयल गैलरी। आपके पूरे इंजन में, गाड़ी का हो, मोटरसाइकिल का हो, किसी भी व्हीकल का हो, ऑयल ट्रैवल करता है ऑयल गैलरीज़ में। ये ऑयल गैलरीज़ बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके मेरी बॉडी में आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं जिनमें कि ब्लड ट्रैवल करता है। दिस इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम, इसमें लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये एक साइड है, इसी तरह इस पे इंजन का दूसरा टापा जो सा बंद होता है तो ये बिल्कुल सील्ड एक पाथवे बन जाता है आपके इंजन ऑयल के लिए। अच्छा, इसमें प्रेशर मेंटेन होता है और फिर इसमें डिफरेंट ओपनिंग्स हैं जिनके थ्रू ऑयल इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स में जाता है। मिसाल के तौर पे एक इसमें से छोटी गैलरी अलग होएगी, ये बड़ी गैलरी है, इसमें से डिफरेंट पार्ट्स के लिए छोटी गैलरीज अलग होंगी। एक गैलरी जाएगी आपके हेड की तरफ, जो कि आपके हेड की कैम को जो सा है उसको लुब्रिकेट करेगी। एक जाएगी आपके फ़र्ज़ किया बिग एंड की तरफ जहाँ पे आपका पिस्टन का कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होता है वहाँ पे, और इंजन के दूसरे पार्ट्स को डिफरेंट गैलरीज जाती हैं लुब्रिकेट करने के लिए। सो इस सिस्टम को क्लोज़ होना चाहिए, किसी किस्म की इसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। आपके ऑयल फिल्टर में ओ रिंग जो सा है छोटे वाला वो मौजूद होना चाहिए ताकि आपके सिस्टम में कंप्लीट प्रेशर और प्रॉपर डायरेक्शन में प्रेशर बन सके, कहीं पे प्रेशर डाउन ना हो। सेम इसी मौके पे एक बात मैं आपको और बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, हमेशा अपनी बाइक में ऑयल जो सा भी रिकमेंडेड उन्होंने बताया है आपके मैन्युफैक्चरर ने क्वांटिटी उतना डालें, ना उससे कम डालें ना उससे ज़्यादा डालें। जीएस में तो ये काम बहुत ही आसान कर दिया हुआ है, उन्होंने साइट ग्लास दे दिया हुआ है, आपको इंजन ऑयल की मिकदार नज़र आती है, साथ में बता दिया गया दिस इज़ द मैक्सिमम लेवल, दिस इज़ द मिनिमम लेवल। ये दो थ्रेशोल्ड हैं हमारे लिए यानी यूज़र्स के लिए। अगर तो इसके बीच में आपका इंजन ऑयल मौजूद है तो दैट्स मीन आपका इंजन ऑयल का लेवल बिल्कुल ठीक है। आपने उसको ये नहीं हर वक्त सोचना कि इसको फुल के ऊपर ही रखना है तो वही ठीक है, नहीं। इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं भी आपका ऑयल है तो यू आर ऑन द सेफ साइड। हाँ, वो नीचे की तरफ ज़्यादा आ रहा है तो यू शुड लुक इनटू इट कि वो बिल्कुल लोअर मार्क से जो सा वो नीचे ना चला जाए, ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहली डायग्राम अगर मैं उस पर आपको दोबारा से हवाला देना चाहूँ तो आप देखें इस डायग्राम के सबसे नीचे आपको दिखेगा ऑयल स्ट्रेनर नंबर 6 पे। जस्ट ऑयल स्ट्रेनर के ऊपर आपका मौजूद होता है ऑयल पंप, जो कि ऑयल स्ट्रेनर के ऊपर से छलनी किया हुआ तेल जो सा वो उठाता है और ऑयल फिल्टर को भेजता है। यहाँ पे इस डायग्राम में ऑयल फिल्टर की मेन हाउसिंग है नंबर 1 और ऑयल फिल्टर की गरारी है नंबर 2 पे। सो दिस ऑल कंप्लीट्स दी ऑयल पंप। ये जस्ट आपके ऑयल स्ट्रेनर के ऊपर होता है। अब ऑयल पंप जो सा है सिर्फ ऑयल को पंप करने का कैपेबल है। अगर आप ऑयल पंप में झाग डालेंगे तो वो उसको पंप नहीं कर पाएगा, आपके ऑयल सिस्टम में प्रेशर नहीं बन पाएगा। अब इंजन में झाग कहाँ से आएगी? इंजन में झाग ऐसे बनेगी जिस वक्त आपका ऑयल मैक्सिमम लेवल तक है इंजन में, तो फ़र्ज़ किया ये आपका ऑयल का लेवल है तो आपकी क्रैंक जोन सी है का वेट जोन सा चल रहा होता है वो इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर चल रहा होता है। सो दिस इज़ द नॉर्मल पोजीशन। और इस स्टेज में इस लेवल से नीचे नीचे सारा ऑयल है आपकी बाइक के ऑयल सम्प में। ऑयल ज़्यादा कर देते हैं आप, फ़र्ज़ किया किसी भी वक्त वो इतना ज़्यादा हो गया कि क्रैंक का वेट घूम के हर दफ़ा ऑयल के बीच में से हो के यूँ रोटेट होता है, तो ये इतने ज़ोर से यहाँ पे आके लगेगा कि ये
जो सा नीचे ऑयल है ये ऑयल कम और ये झाग ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, बीच में एयर इंक्लूड हो जाती है, ये चीज़ बहुत लो कंसिस्टेंसी में आ जाती है। और इस तरह के ऑयल को जिसमें बबल्स हों, एयर बबल्स हों, फ्रॉथ हो जिसको हम बोलते हैं, ऑयल पंप उसको पंप नहीं कर सकता है। ऑयल पंप उसको एफिशिएंटली पंप नहीं कर सकेगा, आपके ऑयल सिस्टम में प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, आपके हेड तक ऑयल नहीं पहुंचेगा बाइक के, और डेफिनेटली वो डैमेज होगा। जी तो व्यूअर्स, इट्स टाइम टू रैप अप द वीडियो नाउ। ना चाहते हुए भी आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अभी मैं मुझको इजाज़त दीजिए। इट्स महमूद साइनिंग आउट फ्रॉम राइड एंड शूट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।